दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए समय बड़ा ही अलग ढंग का चल रहा था। ये हमने देखा कि कर्क राशि वाले जातक अपने कार्यों की वजह से, अपने फैसलों की वजह से यानी कि जीत तो गए हैं, हालाँकि उनके रिश्ते टूट गए हैं, वो अकेले पड़ गए हैं। फिर भी उनकी जीत हो गई अपने कार्यों की वजह से। उनको क्रूर और एक प्रकार से यानी कि कठोर व्यक्ति माना जा रहा है। पर मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए उनके करियर, उनके कार्यों में ये समय बड़ा ही प्रभावकारी हो सकता है। हालाँकि ये गुप्त संबंधों का कारक है। इसमें गुप्त संबंध कर्क राशि के फूटे हैं, अचानक भगदड़ मची, लोगों को परेशानी हुई उनसे और लोग जो नहीं चाहते थे, वो कार्य उन्होंने कर दिए। दोस्तों, बड़े व्यक्ति का उनको साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके संतान से संबंधित घटनाएं वर्तमान में देखने को मिल रही है। एक और चीज देखने को मिली कि कर्क राशि वाले जातक के संतान का स्थान थोड़ा प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको 25, 26 और 27 नवंबर का कर्क राशि का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, 25, 26 और 27 नवंबर कर्क राशि के लिए थोड़ा अलग ढंग के दिन है। इस समय कर्क राशि वाले जातक को अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कोई मित्र उनका या दोस्त उनका या उनके कोई जान पहचान का भाई बहन, उनका भाई बहन हो जान पहचान का, तो उनसे संबंधित कोई विवाद या चिंता उनको यानी कि जिता सकता है। तो इस प्रकार उनके भाई बहनों और रिश्तेदारों में उनका प्रभाव तो बढ़ सकता है। दोस्तों, 25, 26 और 27 नवंबर कर्क राशि के लिए बुरे दिन नहीं है। कुछ जीत मिल सकती है उनको, उनके भाई बहन या उनके मित्रों के मामले में उनको जीत मिल सकती है। 25, 26, 27 नवंबर उनसे संबंधित घटनाएं देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के देखने को मिलेगी। 25, 26, 27 नवंबर को यात्रा तो हो सकती है, उनके साथ घूमने भी जा सकते हो। पर दोस्तों, साथ ही साथ उनके विवादों को और उनके कार्यों को निपटाने के कार्य भी ज्यादा करोगे आप। इस कारण आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ सकती है। 25, 26, 27 नवंबर कर्क राशि के लिए जीत के दिन हो सकते हैं, उनके कार्य बन सकते हैं। इस प्रकार की चीजें इसमें देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा यानी कि मित्रों का और भाई बहनों का साथ मिल सकता है। भाई बहन से संबंधित कोई घटनाएं उनको जीत दे सकती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के अभी योग चल रहे थे, मैं तो पहले भी कह चुका हूं। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक की अभी वर्तमान समय में प्रगति भी कर रहे होंगे, उनके जीवन में प्रगति भी हुई होगी, उनके विवादों को यानी कि उनके विवाद निपट गए होंगे या निपट रहे होंगे। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं भी बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक के देखने को मिल रही होगी। दोस्तों, अलग अलग कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। ये भगदड़ वाला और थोड़ा यानी कि बवाल वाला योग तो है, पर ये जीत भी कभी कभी दे देता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ये योग वर्तमान में कर्क राशि के चल रहा है। ये जीत तो देता है, इसमें कोई दो राय, जीत देता है, या तो करियर में तो जीत देता है, पर रिश्तों के मामलों में भी मनचाहे कार्य करवा देता है, तो जीत ही हो जाती है वैसे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग कुंडली के अनुसार इसको जांचना चाहिए। पर मित्रों, 25, 26 और 27 नवंबर कर्क राशि के लिए क्या उनको यानी कि भाई बहन से जोड़ पाएंगे? उनके भाई बहन की उनको चिंता भी रहती होगी। भाई बहन के मामले में उनको थोड़ा दबाव था अभी, और वो थोड़ा कम हुआ होगा। भाई बहन के मामले में उनको एक प्रकार से दबाव रहा होगा इस मामले में। पर दोस्तों, 25, 26, 27 नवंबर को भाई बहन के मामले में उनको जीत मिल सकती है। उनका भाई या बहन उनके यानी कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलेगी। कर्क राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखना चाहिए कि बड़े व्यक्ति का उनको साथ मिल जाए, वो बड़ा व्यक्ति उनके काम को जस्टिफाई कर दे, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उनके संतान का स्थान बार बार परिवर्तित होता रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है, या संतान उनसे दूर जा रही है, तो इस प्रकार की घटनाओं को स्थान के मामले में दूर जा रही है, मैं इससे दूर नहीं कह रहा, स्थान के मामले में दूर जा रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए दोस्तों, ग्रहों का इस प्रकार का प्रभाव है, ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। ग्रहों का मतलब होता है घेरना। दोस्तों, वो ग्रहों के इस घेराव से हमको कौन बचाता है? हमारी भक्ति। दोस्तों, हमारी उन्नति हो, हम हमेशा हमारे कार्य सफल हो, तो दोस्तों इसके लिए प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना चाहिए।
इस मायावी दुनिया में आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति सफल बना सकती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, आप में जितनी ज्यादा भक्ति होगी उतना ज्यादा स्ट्रेस आप में कम आएगा। ये ध्यान रखना चाहिए, चिंता कम होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कभी भी इन ये जो आकर्षण है इनसे सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति से ही व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, प्रभु के चरण भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान आपके लिए यानी कि जीत देने वाला है और आनंद देने वाला है, क्योंकि आपका उनसे नाता है। दोस्तों, हमारा उनसे नाता रहेगा भी। उनका वो हमारे अंदर विद्यमान है, वो हमारे कार्यों में विद्यमान है, वो समय में विद्यमान है, वो हर जगह विद्यमान है, उनकी हर जगह अनुभूति है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, उनका अनुभव हमको जीत देने वाला है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए 25, 26, 27 नवंबर जीत के दिन हो सकते हैं, पर दोस्तों उनको अपने रक्षा करने वाले यानी कि जो उनके पितृदेव है, जो भगवान है उनके, उनको भी प्रसन्न करना चाहिए। थोड़ा गाय को यानी कि देना चाहिए, जो भी देना चाहते हैं वो, और अगर वो थोड़ा यानी कि दान करे तो भी बढ़िया रहता है। 25, 26, 27 नवंबर इसी प्रकार की घटनाओं के दिन है। हालांकि ये आप उनके लिए थोड़े सही रह सकते हैं ये दिन, इस प्रकार की घटनाएं। हालांकि कुंडली के आधार पर संपूर्ण स्थिति देखनी चाहिए, पर कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम कहेंगे कि चुनौतीपूर्ण यानी कार्य है उनके, चुनौतीपूर्ण कार्य वो कर रहे हैं, चुनौतीपूर्ण कर्म उनके हिस्से में आए हैं। तो दोस्तों, प्रभु ने उनको दिए इस प्रकार के कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए, उनको जीत मिले, वो सफलता की सीढ़ी चढ़े, उनके गुप्त संबंध उनको जिताए। हालांकि उनके बहुत सारे गुप्त संबंध खुल सूझ चुके हैं और बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, पर दोस्तों एक ध्यान रखना मेरी बात, ये दुनिया में एकमात्र भगवान कृष्ण और राधा रानी का नाम ही वो है जो हमारे साथ रहता है, हमारे कार्यों में रहता है, उनके चरणों में ही यानी कि जीत लिखी हुई है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, आपको बड़े लोगों का साथ मिलेगा। बड़े लोगों का साथ मिले या नहीं मिले ये तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है, पर बड़े लोगों के साथ की इच्छा है आपको। हालांकि 25, 26, 27 नवंबर को कोई ऐसा कार्य आपका बैठ सकता है कि आपको बड़े लोगों का भी साथ मिल जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं देखनी चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति आपके काम को जस्टिफाई कर दे या आपको जीत दे दे, आपको यानी कि विशेष प्रकार के कार्यों में यानी कि कोई ऐसा कार्य भी इस समय बैठ सकता है, कोई ऐसा प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है जिससे आपको जीत मिल जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 25, 26, 27 नवंबर थोड़े सही दिन लगते हैं। हालांकि ये सभी कुंडलियों के आधार पर देखने योग्य है कि कुंडली क्या कह रही है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।